सरकार करती है, लेकिन उस कानून को लागू करना और उसका पालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों पर होती है। प्रशासनिक अधिकारियों और नौकरशाहों के इस योगदान की सराहना करने और उनका आभार व्यक्त करने के लिए ही हर साल 21 अप्रैल का दिन सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विस डे के तौर पर मनाया जाता है। ये दिवस ऐसे लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं। इसके साथ ही नीति निर्माण में भी अपना अहम योगदान प्रदान करते हैं। ये दिवस अलग अलग स्तरों पर कार्य करने वाले सिविल सेवकों के लिए मनाया जाता है कि उसके लिए राष्ट्र और उसके नागरिकों की सेवा से ऊपर कुछ भी नहीं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि सिविल सेवा वह सेवा है जो देश की सरकार के लोक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें विधायी, न्यायपालिका और सैन्य कर्मी शामिल नहीं है। आपको बता दें कि सिविल सेवा के सदस्य किसी भी राजनीतिक सत्ता पक्ष के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, बल्कि सत्ताधारी राजनीतिक दल की नीतियों के निष्पादक होते हैं। नमस्कार, आज की तारीख है 21 अप्रैल। भारत में सिविल सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS, भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS और अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के समूह A और समूह B की एक व्यापक सूची शामिल है। 21 अप्रैल समर्पित है सिविल सेवा के लोगों को उनकी अनुकरणीय सेवाओं को याद करने और वर्षों पहले किए गए कार्य को प्रतिबिंबित करने के लिए। साथ ही इस दिन वह आने वाले साल की योजना बनाते हैं और बताते हैं कि उन्हें अपने अपने विभागों के लिए कैसे काम करना है। 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है सिविल सर्विस डे? देश में सिविल सेवाओं की शुरुआत अंग्रेजों के समय से हुई। उस दौरान इसे ICS के नाम से जाना जाता था, हालांकि बाद में इसे बदलकर IS कर दिया गया। 21 अप्रैल 1947 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने IS के पहले बैच के अधिकारियों को दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में संबोधित किया था। अपने इस संबोधन में सरदार पटेल ने कई ऐसी बातें कही जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और अपने इस संबोधन में सरदार पटेल ने देश के विकास में नौकरशाही की अहमियत के बारे में बताया था। यही वजह है कि 21 अप्रैल 2006 से हर साल इस दिन को सिविल सर्विसेज डे के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। सरदार पटेल ने अपने संबोधन में कहा था कि आपके पूर्ववर्ती ऐसी परंपरा में काम करते थे जिसमें वह आम जनता और उनकी समस्याओं से दूर रहते थे, लेकिन यह आपका कर्तव्य होगा कि आप देश के आम नागरिक को अपना समझो। नए आजाद मुल्क को जिसने बंटवारे का दंश झेला, उसे अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करने में सिविल सेवा का बड़ा हाथ है। सरदार पटेल ने सिविल सेवा की इस ताकत को पहचानते हुए इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। सरकार कानून बनाने का काम करती है, लेकिन उसे सफलतापूर्वक लागू कराने की जिम्मेदारी सिविल सेवकों पर होती है। हर साल सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करते हैं। देश की सरकार व्यक्तियों और संगठनों के कार्य का मूल्यांकन करने के साथ उन्हें पुरस्कार प्रदान करके उनके प्रयास की सराहना करती है। लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी सिविल सेवकों को राष्ट्र के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान और सेवा का सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का महत्व। यह दिन सिविल सेवाओं में विभिन्न स्तरों और विभागों में शामिल और काम करने वाले सभी लोगों को याद करने के लिए समर्पित है। नौकरशाही शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए देश के दिन प्रतिदिन में कामकाज में इसका बहुत महत्व है। भारतीय सिविल सेवा के जनक। देश में सिविल सेवाओं के सुधार और आधुनिकीकरण में उनके योगदान के लिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है। भारत में सिविल सेवाओं की नींव वारेन हेस्टिंग्स ने रखी थी, लेकिन सुधार लाने की जिम्मेदारी कॉर्नवालिस ने ली थी। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 21 अप्रैल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन साल 1910 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और उड़ीसा के 5वें मुख्यमंत्री सदाशिव त्रिपाठी का जन्म हुआ। वहीं साल 1924 में करणी सिंह का जन्म हुआ। साल 1977 में मेजर जनरल जिया-उर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। साथ ही साल 1987 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुए बम धमाके में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई। आज के ही दिन साल 2008 में भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच तीसरा साझा अभ्यास गोवा के निकट कोकन में शुरू हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।